हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते से पहले जितने बच्चे क्लास 10th में हैं आप विदाउट स्किप वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको यहां से लगभग 40 क्वेश्चन आज हम बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे जैक बोर्ड आप 2025 यानी फरवरी में आपका एग्जाम है और जैक बोर्ड से हैं तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में, ये है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुए थे। जी हाँ, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुए थे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821 या फिर जून 1832। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्रांस का प्रथम विद्रोह, जी हाँ फ्रांस का प्रथम विद्रोह कब हुए थे। जितने बच्चे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए चुने, बिल्कुल आप सही जवाब दें। जुलाई 1830 में होते। बच्चा को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। एक नंबर में जितने बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए चुने थे जुलाई 1830, बिल्कुल आप सही जवाब दें बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे है निम्न में से किसका विश्वास था ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। किसके यानी कि किसका विश्वास था, किसका विश्वास था आपको बताना। नेपोलियन, निकोलस, जोसेफ मैथ्सनी या फिर मेटरनिक। चार विकल्प है, आपको जल्दी से जवाब देना। जितने बच्चों ने बिना लेट के इसका आंसर चेक करते, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जोसेफ मैथ्सनी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन में। थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है बट थोड़ा प्रॉब्लम है, क्वालिटी अच्छा से आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वेबसाइट में प्रॉब्लम है। तो चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है। कौन सी घटना पूरे यूरोप में, जी हाँ शिक्षित अभिजात वर्ग में आपको पढ़ाया गया है। जो फ्रांस में जो 3 वर्ग है ना, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग, आप पढ़े हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पूछा है कौन सी घटना पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग राष्ट्रीय भावना का संचार किया था। तो कौन सा था, नेपोलियन आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली जर्मनी का एकीकरण। चार विकल्प आपको जल्दी से जवाब दे देना, जल्दी से आपको बिल्कुल जवाब दे देना। तो जितने बच्चों ने, जी हाँ अभिजात वर्ग, शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार क्या था, वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान पूछा है। 1848 में यूरोपीय देशों में किसान मजदूर किन कारण विद्रोह हुआ था। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी। चार विकल्प आपको जल्दी से जवाब दे देना। ये क्वेश्चन आपको क्लास में पूछा जा चुका है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे। तो जितने बच्चों ने, जी हाँ इनमें से सभी चुने, वहाँ पर गरीबी भी कारण था, बेरोजगारी और भूखमरी, इन सभी कारण से 1848 में यानी कि किसान मजदूर हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देखिए, किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त गठन किया था। यानी कि यंग इटली का स्थापना जो किया ना, यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, जोसेफ मैथ्सन ने, काउर ने। जल्दी से बताएं, जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने बच्चों ने, जी हाँ कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। ऑप्शन नंबर 2 जोसेफ मैथ्सन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। यहाँ पर बोला है प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी यानी कि रक्षा खर्च में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया था। युद्ध के नाम पर कर्ज लिए थे, करों की वृद्धि कर दी थी यानी कि टैक्स की वृद्धि करके सीमा शुल्क को बढ़ा दिए थे, या फिर इनमें से सभी ये तीनों चीज लागू हो गए थे। तो आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताना। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा, जी हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में तब तक बता दीजिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चले थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चले थे, सभी बच्चा को होना मालूम होना चाहिए। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चले। आई होप कि आप सभी बच्चे को इसका आंसर आता है। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। तो जितने बच्चों ने इनमें से सभी चुने ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आप सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। जी हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा सा आपको अच्छा से नहीं दिख पा रहा बट हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अहिंसा का धर्म, यहाँ पर पूछा गया अहिंसा के धर्म भारतीय को एकता सूत्र में बांधे रख सकता है, यह किसका विश्वास था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जो आपको सवाल दिया है 4 विकल्प पे, जल्दी आप सवाल को पढ़ लीजिए, विकल्प को पढ़िए और जल्दी से आप जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने, जी ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। बिल्कुल नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव लोग किस मेले में
शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, यानी कि जलियांवाला जो मैदान था जलियांवाला बाग में, अमृतसर जो अमृतसर में है, वहाँ पर लोग जो जमा हुए थे किस मेले के सिलसिले में? कुंभ मेला था, बाग मेला था, पुष्कर मेला था, बैसाखी का मेला था। तो जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना, तो वहाँ पर आपको पता होगा बैसाखी के मेले लगे हुए थे। बैसाखी मेला जो 13 अप्रैल 1900, जी हाँ 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए जलियांवाला बाग में किसने गोली मारने का आदेश दिया था, उसका नाम क्या था? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। और ये जो हाँ उसका नाम क्या था? जनरल डायर। जनरल डायर। जितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं बिल्कुल आप सही जवाब दें। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। आई होप कि आप सभी को इसका आंसर आता है। बैसाखी के मेले वहां लगे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए 9। क्वेश्चन 9 पे क्या लिखा है? महात्मा गांधी वायसराय इरविन को लिखे खत पर सबसे महत्वपूर्ण मांग किस चीज पर लगाए गए कर को खत्म करना था? आपको बताया, आपको पता होना चाहिए। आपको बताया गया था नमक, वस्त्र, संपत्ति, जल। कौन से वस्तु थे आपको बता देना। नमक, वस्त्र, संपत्ति, जल किस पर जो टैक्स लगाए थे उसको हटाने खत्म करने के बाद कहते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमक। नमक इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। हिंद स्वराज, जी हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बच्चा बच्चा को पता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचिता है। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा पढ़िए। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछ दिया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछ। जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम फ्रेडरिक लुइस को, हेनरिच को, या फिर ओटोमन बिस्मार्क को, एडोल्फ हिटलर को? जल्दी से बता दीजिए। 4 विकल्प आपके सामने है। 4 विकल्प आपके सामने। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया। इस बच्चा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओटोमन बिस्मार्क ने। बिस्मार्क वही बिस्मार्क जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाए थे। आई होप कि आप सभी बच्चे को इसका सवाल का जवाब आता होगा। तो चलिए नेक्स्ट बिना लेट के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 पे आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। चोरी चोरा की घटना, जी हाँ चोरी चोरा की घटना। चोरी चोरा की घटना कब हुए थे? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1919 में। बच्चा बच्चा को पता है 1922 में होते। 1922 में चोरी चोरा की घटना कब हुए थे? 1922 में होते। जी हाँ चोरी चोरी की घटना 1922 में। चोरी चोरा की घटना कब हुए थे? 1922 में। और यहाँ से याद रखेंगे 22 पुलिस मारे गए थे। 1922 में घटना हुए थे और 22 पुलिस मारे गए थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जितने बच्चों ने चुना बिल्कुल आप सही जवाब दे। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालूदार क्षेत्र को मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पवन अपर्दन, मृदा अपर्दन, चादर अपर्दन, परतदार अपर्दन। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल आंसर बता देने का है। कौन सा आंसर होगा सर जी? कौन सा होगा? जल्दी से आप बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने पवन द्वारा मैदान अथवा ढालूदार क्षेत्र बोले तो पवन अपर्दन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या पूछा है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा है। उसका नाम थोड़ा बता दीजिए। नवीकरणीय और नवीकरणीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, विकसित, संचित, जैव अजैव। हम पढ़ाए थे पिछले क्लासों में समाप्ता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटे। जी हाँ समाप्ता के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटे थे? 2 भाग में बांटे। हम बता चुके हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर बिल्कुल इसका हो जाएगा जैव अजैव। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्ग में बांटे हैं? 2 वर्ग में, जैव और अजैव। जैव अजैव जब आपका सवाल रहेगा उत्पत्ति तब जैव अजैव हो जाएगा। और आपका सवाल रहेगा समाप्ता के आधार, जी हाँ समाप्ता के आधार पर रहेगा, तब जाकर के आपको जवाब देना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ गए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा लाइक नहीं किए हैं, और अगर लाइक किए हैं तो विदाउट स्किप कंप्लीट वीडियो को देखिए। किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? जलोढ़, लेटराइट, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। 4 विकल्प दिया गया। जल्दी से आपको बता देना है किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो जितने बच्चों ने जी ऑप्शन नंबर बी चुने हैं काली मिट्टी,
काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 का काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? देखते हैं कितने बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स बता पा रहे हैं। विच स्टेट, नाम बताओ कौन सा स्टेट है काली मिट्टी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं? तो जितने बच्चों, जी हाँ, जितने बच्चे बिल्कुल सही बताएं, गुजरात इज द राइट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छा है? कपास के लिए। बहुत अच्छा, मन लगा के पढ़ रहे हैं। इसी तरह पढ़िए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं तब तक। जून, जी हाँ, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे? यानी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुए थे। आपको ये बताया गया सवाल है, बहुत ही आसान, हम विकल्प भी नहीं पढ़ेंगे, आपको जल्दी से जवाब दे देना है। तो बच्चा को पता है जो 1992 जून में हुए थे वो रियो डी जेनेरो शहर था, और कोई शहर नहीं था, रियो डी जेनेरो शहर था। ऑप्शन नंबर 3 जितने बच्चों ने चुने हैं, रियो डी जेनेरो शहर में ये सम्मेलन हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। आपके पास अलग अलग विकल्प रखा हुआ है, आप इसी विकल्प में से जल्दी से आप जवाब दे देखते हैं कितने बच्चे विकल्प पढ़ के जल्दी से जवाब भी दे दिए। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन में, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो ये सभी को पता है, 43%, 43% बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है? देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? आपको बताना, 27% जो हिस्सा है ना, खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन की अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो पठारी क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। पंजाब में भूमिकरण का निम्न कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। हम ये क्लास में पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं और सभी बच्चे को पता है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे पंजाब में भूमिकरण निम्न का मुख्य कारण अधिक सिंचाई बताएं, आप बिल्कुल सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछा है? किस राज्य में सीढ़ीदार सुपानी खेती की जाती? किस जगह में सीढ़ीदार खेती की जाती? जल्दी से आपको बताना, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश के मैदान में। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब पढ़ाया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड, बच्चे को पता है सीढ़ीदार खेती कहाँ पर किया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को उत्तरांचल प्रदेश भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपके सामने। भारतीय वन जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू किए थे? 1950, 1980, 1972, 1927। जल्दी से आपको बताना है भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किए गए थे? तो सभी को पता है 1972। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सवाल पूछा है? कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन सिंचाई दोनों में से काम आती है? यानी कि दोनों में से काम आती है, आपको बता देना है वो कौन सी नदी है। दामोदर घाटी परियोजना है, भाखड़ा है, ब्यास परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है। 4 विकल्प है और इन्हीं 4 विकल्प में आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे। तो देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुने हैं, वो बिल्कुल आप सही जवाब दिए। भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। दुनिया भर में जल की कमी किन कारण बढ़ सकती है? दुनिया भर में जो जल का कमी बढ़ रहा है किन कारण से बढ़ रहा है? आपको जल्दी से बताना है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो ये बच्चा को पता, ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे। आई होप कि आप सभी। सूखा हो गया, ऑप्शन देखिए विकल्प आपको सामने है। सूखा हो गया, सिंचाई की बढ़ती मांग हो गया, जल की व्यर्थ बर्बादी हो, इनमें से सभी। तो इसका सभी कारण हो जाएगा, इनमें से सभी। हम लोग ना जाने कितने पानी को बर्बाद कर रहे हैं, सूखा भी पड़ रहा है, सिंचाई का मांग भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनमें से सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा स्क्रीन आप अच्छे से पढ़िए। स्क्रीन में थोड़ा सा ब्लर हो गया, वेबसाइट से जो हम क्वेश्चन उठाएं थोड़ा ब्लर हो गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। बेल्जियम में 1950-1960 के दशक में किन भाषाओं के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो बेल्जियम में आपको पता होगा, बेल्जियम में कौन से भाषा बोलने वाले थे? डच,
डच कितना परसेंट थे, 59% थे। उसके बाद फ्रेंच, फ्रेंच कितना परसेंट थे, सभी को पता है 40%। उसके बाद हो गया जर्मन, जर्मन कितना परसेंट थे, 1% थे, जर्मन 1% थे। आपको पता होना चाहिए डच 59, फ्रेंच 40 और जर्मन 1%। तो 1% जल्दी से लड़ेगा नहीं, तो डच और फ्रेंच के बीच ये संघर्ष हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रेंच और डच, फ्रेंच और डच बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के बीच एक 59 और दूसरा क्या थे, फ्रेंच 40 थे और डच 59 थे, जिस कारण दोनों का तादाद अच्छा खासा था, तो दोनों में तनाव बहुत ज़्यादा थे। आई होप कि आप सभी कोई आंसर दे दिए होंगे कमेंट्स बॉक्स में। आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 बिना लेट के आप पढ़िए। यहाँ पर सवाल पूछा है, श्रीलंका में अधिकतर सिहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। श्रीलंका में पता होगा सिहली भाषी थे, एक है सिहली थे, कितना परसेंट, 74%। और तमिल कितना थे, जल्दी से बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक तमिल थे 18%। आपको तमिल कम 18% दिख रहे, जिसमें हिंदू मुस्लिम थे, और सिहली में 74%, जिसमें से बौद्ध धर्म मिलेगा, बुद्धिज्म मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन में, आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे कहते हैं। संसद को, राज्य को, न्यायपालिका, न्यायालय को, जनता को। तो बच्चा को पता है लोकतांत्रिक में जनता का पावर होता है ना, जनता ही सब कुछ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। इसी तरह पढ़िए, तब जाकर के आपका अच्छा रिजल्ट बन सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्या पड़ती है। क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य, यानी कि बड़े राज्य प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी। तो 28 का आपको जल्दी से जवाब देना चाहिए। 28 का देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है सत्ता में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। जितने बच्चों ने इनमें से सभी चुने आप बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सही आंसर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है। किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है। किस प्रकार को, सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 बिना लेट के आपको जवाब दे देना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। संविधान, जी हाँ, संविधान विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने के अधिकार किसे है। न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। न्यायालय को, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, न्यायालय को। बच्चा को पता है न्यायालय को, है ना, तो आपको बता देना है, न्यायालय इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि। जहाँ पुलिस आ गया आपको याद रखना किस सूची का बात आ रहा है, किस सूची में आएगा, संघ, राज्य, समवर्ती, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से फिर सभी। आपको बता दें पुलिस जो है ना हमारे राज्य सूची में, तो पुलिस फर्स्ट टाइम आ गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, राज्य सूची। ऑप्शन नंबर, ये बच्चा ने गलत किया, आपको गलत नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाके का शासन चलाने के विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। जब केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर मुख्यमंत्री नहीं रहता, मेन केंद्र सरकार ही रहता है, तो केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार चलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्र सरकार हो जाएगी। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अब आपको जवाब देना है, जब केंद्र राज्य सरकार का शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, जो यानी कि शक्ति का बंटवारा जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, 4 विकल्प है। सत्ता का दुरुपयोग कहते हैं, सत्ता का नवीकरण कहते हैं, सत्ता का हस्तांतरण कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्लास में पढ़ाया गया। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, आप बिल्कुल सही जवाब दें, आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है। नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। आर्थिक विकास के लिए सभी चीज़ चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, नियमित रोजगार भी चाहिए, बेहतर मजदूरी, तब तो लाइफ थोड़ा अच्छा हो सकता है, डेवलप हो सकता है, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। इनमें से सभी जितने बच्चे चुन रहे हैं, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और 4 नंबर चुने, आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पढ़िए। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार। आपको बता दें वर्तमान में भी सबसे नंबर 1 में आपको बताना, भारत राज्य में जो गरीबी स्तर है ना, बिहार में बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। जी हाँ, भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, यानी कि अल्प बेरोजगारी बोल रहे हैं, सबसे जो
थोड़ी मात्रा में जो बेरोजगारी देखने को मिलता है भारत में, सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। पर्सनल बेरोजगारी आपको बता दें कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसको अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं। भारत किस वर्ग देश में आते हैं? निम्न आय, गरीब, कम जनसंख्या, विकसित। आपको जल्दी से बता देना है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्न आय में हम लोग आते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लो इनकम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी भी भारत में देखिए कि सबका इनकम कितना लो है, जो दिन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसका आय बिल्कुल बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए 38। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर लोग 38 पे आ गए और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। निम्न में से अर्थव्यवस्था की विशालता को कौन प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताएं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही दें। ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दें। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको बोलते हैं, जीडीपी, जी हाँ जीडीपी जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवा, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां? आपको पता होगा ये सभी सेवा प्रदान करते, तो सेवा क्षेत्र का है। जब सेवा क्षेत्र का तो उसका नाम क्या? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सभी। तो बच्चा बच्चा को पता, हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। जितने बच्चे क्लास रेगुलर आ रहे हैं आपको पता होगा सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। तो ये सभी चीजें किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान पूछा लास्ट वन क्वेश्चन में। कृषि क्षेत्र के श्रमिक किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यानी कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में किस प्रकार? स्वच्छ बेरोजगारी, संरचनात्मक, चक्रीय या फिर अल्प बेरोजगारी। 4 विकल्प है। अभी जस्ट पहले हम लोग अभी डिस्कस किए थे अल्प बेरोजगारी के बारे में, जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया है, वहाँ पर प्रच्छन्न बोले थे, यहाँ पर अल्प, दोनों का सेम नाम है। तो कृषि क्षेत्र में कौन से बेरोजगारी पाए जाते हैं? आपको बता दें अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 चुने हैं आप बिल्कुल सही जवाब दें। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, अल्प बेरोजगारी। आई होप कि आप 40 में से लगभग 30 से प्लस क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। तो चलिए बिना लेट के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़ते रहिए।